की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीधी से आ रही है, जहां पर एक बस हादसे का शिकार हो गई, बेकाबू हो गई ये बस, जहां पर 38 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। सीधी से सतना ये बस जा रही थी, जो कि नहर के पास बेकाबू होकर जा गिरी। देखते ही देखते वहां पर सांसें दम तोड़ने लगी और अब तक 38 शवों को निकाला जा चुका है। कुछ और लोगों की हालांकि तलाश जारी है और 7 लोग बचा लिए गए हैं। कुछ लोग खुद से तैरकर बाहर निकल गए और कुछ लोगों को बचा लिया गया, तो 7 लोग बाहर निकाले जा चुके हैं। आपको बता दें कि दरअसल बस में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और हादसे के बाद सरकार ने हालांकि राहत का काम शुरू कर दिया है। वहां पर एसडीआरएफ की टीम, लोकल प्रशासन सभी वहां पर मौजूद हैं। बेहद दुखद तस्वीर और घटना आज की, जिसमें आप अंदाजा लगाइए, ये 3 तस्वीरें बयां कर रही है कि आज सीधी में जिस तरह से ये सड़क हादसा हुआ है, ये कितना दुखद, दर्दनाक और शर्मनाक। बिलखते परिजनों के आंसू और ये आवाज बता रहे हैं कि किस तरह की घटना आज घटी है। आपको हम बता दें, इसमें सबसे बड़ा दोष वहां के लोकल प्रशासन का भी कहीं ना कहीं है। जिस तरह से लोग, क्षमता से ज्यादा लोग इसमें बस में सवार हो जाते हैं, आखिर उसकी जिम्मेदारी कब ली जाएगी? कौन बसा भैया? रास्ते में नहीं पकड़ परिहार बसा है। जबला कौन? जबलागंज? जबला ना था। अच्छा, गाड़ी में रहे तो 50-55 लोग 50-55 लोग रहे। फुल रही कम से कम 6-7 सीधी सतना वाली है का? सीधी सतना वाली है। कौन बसा भैया? रास्ते में नहीं पकड़ परिहार बसा है। जबला कौन? जबलागंज? जबला ना था। अच्छा, गाड़ी में रहे तो 50-55 लोग 50-55 लोग रहे। फुल रही कम से कम 6-7 सीधी सतना वाली है का? दर्दनाक और विचलित एक तरह से करने वाली तस्वीर है, बेहद दुखद, जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को हमेशा के लिए खो दिया है। अंदाजा लगाइए कि एक बस जिसमें कैपेसिटी बैठने की 30 से 35 होती है और उसमें 50 से 55 लोग सवार थे। अंदाजा लगाइए कि किस हद तक इसमें लोग सवार थे, जिसकी वजह से यह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सीधी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लगातार प्रशासन से और राहत के कार्यों में लगे हुए लोगों से मेरी चर्चा हो रही है। ये मेरे लिए अत्यंत दुखद है कि लगभग 18 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। मन बहुत व्यथित और दुखी है। लगातार वह काम जारी है। दोनों मंत्री भी, तुलसीराम सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी, रवाना हो रहे हैं। पूरा प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, एसडीआरएफ की टीमें सभी लगे हुए हैं। हम जो बेहतर संभव है सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, राहत प्रदान की जाएगी। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, बेहद दुखद, जब इससे पहले हमने आपसे जानकारी ली थी तब 28 लोगों की खबर सामने आई थी, अब बताया जा रहा है 38 लोगों के शव बरामद हुए हैं। फिलहाल क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ये नहर अब एक खूनी लहर बन चुकी है और इस नहर में लगातार शव उगल रहे हैं। सुबह से लेकर अब तक कुल 38 शव बरामद किए जा चुके हैं और आपको बता दें कि ये आंकड़ा यही रुकता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है
क्योंकि जो सूत्र हमारे हैं स्थानीय स्तर पर वो बता रहे हैं कि तकरीबन 54 लोग इस बस में सवार थे। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, क्योंकि जो बस की सीटिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग सवार थे। ये तो तय हो चुका है जितने मृतक अब तक निकल चुके हैं, क्योंकि अब तक शव बरामद हो चुके हैं। 7 लोगों को बचाया जा चुका था जब ये पूरा हादसा हुआ था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके हिसाब से अब तक 45 से ज्यादा लोग इस बस में सवार थे, ये तो स्पष्ट हो गया है। बस की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो कम थी लेकिन लोग ज्यादा थे, ये भी स्पष्ट हो चुका है। सरकार अब यहाँ पर मुआवजे का ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन सवाल उठता है कि जिम्मेदारी किसकी तय होगी। हमने थोड़ी देर पहले शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया से भी बात की। उन्होंने कहा है 2 मंत्री रवाना हो चुके घटनास्थल की ओर, जांच पहले की जाएगी, हो सकता है कि जांच के लिए समिति बनाई जाए। ये अरविंद भदौरिया जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने कहा है। फिलहाल सरकार अभी सबसे पहले ध्यान दे रही है जो मृतक है उनकी शिनाख्त हो सके और जो बच गए हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सदमे में भी हैं। जो घायल हुए हैं जिन्हें बचाया गया है उनसे जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि जो बस में सवार थे और जो बच गए हैं वो बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि आखिरकार बस नहर में समाई तो समाई कैसे। फिलहाल ये देखना बाकी है कि जो बस को चला रहा था वो ड्राइवर या बस में जो कंडक्टर होता है वो बचे हैं या फिर उनके भी शव बरामद हुए हैं, क्योंकि मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। शिनाख्त होने के बाद अभी जब ये आंकड़ा जब पूरी तरीके से प्रशासन ये स्पष्ट कर देगा कि अब और भी लोगों के होने की संभावना नहीं है, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि आखिरकार इस बड़े बस हादसे में कुल कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बिल्कुल रवीश, जानना चाहेंगे ये जो बस थी क्या ये कोई प्राइवेट बस थी या फिर ये सरकारी बस थी, गवर्नमेंट की बस थी? देखिए ये एक निजी ट्रेवल्स की बस थी जो सीधी से सतना की बीच चलती है, ये अब तक की जानकारी मिल गई है। और ये भी स्पष्ट हो गया है कि ये रूट आमतौर पर ये बस या फिर दूसरे जो ट्रेवल्स ऑपरेटर थे वो इस्तेमाल नहीं करते थे। ये कोई सामान्य सड़क नहीं थी, ये एक वैकल्पिक रास्ता था। जब कोई किसी को जाम से बचने की कोशिश करनी होती थी या छोटा रास्ता अपनाना होता था तो वो नेशनल हाईवे को छोड़कर इस रास्ते के जरिए नहर के साथ साथ चल के आगे नेशनल हाईवे पर पहुंचते थे। और इसीलिए अब क्योंकि बस का ड्राइवर अब तक मिला नहीं है, क्या पता वो इस नहर में जो बस गिरी थी उसके बाद वो उसमें मारा गया है या नहीं, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। एक बार जब रवीश आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, लेकिन बेहद दुखद घटना आपके राज्य से सामने आई है। हुआ है एक बड़ी बस दुर्घटना में कई लोग हताहत हुए हैं, कई लोग मारे जा चुके हैं, कईयों के शव बरामद हो चुके हैं। इस घटना पर सरकार क्या अब एक्शन ले रही है, क्या बचाव कार्य जो चल रहे हैं या जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसे कैसे अंजाम दिया जा रहा है, सरकार की क्या योजना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया। सर, एक गंभीर हादसा, बड़ा हादसा, वास्तव में बड़ा दुख का हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हो गया है। ऐसा जो हादसा हुआ हिल गए हम लोग, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कैबिनेट भी कैंसिल कर दी, बाकी सब चीज़ें कैंसिल करके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 7 लोगों को अभी जिंदा बचाया गया, कई लोग इसमें मौत के गाल में समा गए हैं। सरकार पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ खड़ी है। जो शोक संतप्त परिवार हैं जिनकी दुर्घटनाएं हुई हैं उनके लिए 5-5 लाख रुपए का मुआवजा तुरंत सरकार ने आदेश किया, वो मिल जाएगा। इसके अलावा भी कौन लोग दोषी है, बस की स्थिति क्या है, बस का जो संचालन करता कौन था, बस के ड्राइवर स्टाफ ये सब कौन थे, ये बड़ी दुर्घटना, इस सब की भी सख्त जांच करके और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बड़ी दुखद घटना है। सरकार जो है ना सेवा के लिए हमेशा खड़ी है। जो घायल जो भी होंगे उन सब की भी चिंता करेगी।